नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि इंसान को अचानक इतना धन कैसे मिल जाता है कि उसकी जिंदगी बदल जाती है, और कभी उसी इंसान के हाथों से सब कुछ फिसल क्यों जाता है? इसका रहस्य छुपा है राहु में। राहु, यह वही शक्ति है जो आपको छप्पड़ फाड़ कर दौलत देती भी है और पल भर में छीन भी लेती है। परंतु अगर आप राहु को सही ढंग से साध लें तो जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तरक्की और समृद्धि आपकी परछाई बन जाएंगी। समुद्र मंथन की कथा याद कीजिए। जब स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने चला तो भगवान विष्णु ने उसका सिर अलग कर दिया। वही सिर राहु कहलाया। और धड़ केतु। इसलिए राहु हमारे शरीर के इस हिस्से से जुड़ा है, गर्दन से ऊपर का भाग। दिमाग, आंखें, कान और वाणी, यही राहु का घर है। अगर यह भाग शुद्ध और नियंत्रित है तो राहु आपको ऐसे विचार, ऐसे अवसर और ऐसी राह दिखाता है जो आपको अपार संपत्ति तक पहुंचा देते हैं। लेकिन याद रखिए, राहु बोरी भरकर सोना चांदी नहीं देगा। राहु देगा अवसर, राहु देगा बुद्धि। राहु आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो आपकी तरक्की का कारण बनेंगे। अब प्रश्न है, इस राहु को प्रसन्न कैसे किया जाए? सबसे पहला उपाय, रोज सुबह 4 से 4:30 के बीच बिस्तर छोड़ दीजिए। उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, राहु केवल भक्ति और अनुशासन देखता है। दूसरी बात, कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन न कीजिए। तीसरा उपाय, सप्ताह में कम से कम एक बार रसोई में बैठकर या खड़े होकर भोजन कीजिए। और चौथा, कोशिश कीजिए कि घर में कभी भी टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान या बंद पड़ी घड़ियां न रहें। यह राहु को असंतुष्ट कर देता है। हमारे संत महात्मा लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। वह सिर्फ परंपरा नहीं थी बल्कि एक रहस्य था। खड़ाऊ पहनने से राहु, केतु और शनि संतुलित हो जाते हैं और जीवन में शुभ फल मिलने लगते हैं। पर सबसे बड़ा उपाय है सच बोलना। राहु छल और झूठ को सहन नहीं करता। अगर आप सच्चाई से जीते हैं तो राहु आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। वह आपको विचार देगा, अवसर देगा, लोगों का साथ देगा। और हाँ, कभी कभी तो यह आपकी लॉटरी भी खुलवा सकता है या प्रतियोगिता में करोड़ों दिला सकता है। केतु का काम है अध्यात्म की ओर ले जाना। और शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय से पहले हमें अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें यह संपूर्ण शरीर मिला। सोचिए, कितने लोग हैं जो जन्म से ही विकलांग हैं? कितने लोग हैं जो तड़प तड़प कर जीते हैं? और हमें यह स्वस्थ शरीर मिला है। क्या यह सबसे बड़ा वरदान नहीं? सूरज निकलने के बाद हमें अपने कर्म में जुटना चाहिए। दिन भर मेहनत करनी चाहिए। और जब रात हो तो मन को शांत करके विश्राम करना चाहिए ताकि अगली सुबह नए अवसरों के साथ हमारा स्वागत कर सके। यही जीवन का रहस्य है, यही शास्त्रों की सीख है। राहु को प्रसन्न करने का एक और सुंदर तरीका है, किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर जूतों की सेवा कीजिए। जूते संभालने का यह छोटा सा कार्य राहु, शनि और केतु तीनों को प्रसन्न कर देता है। लेकिन सावधान रहिए। झूठ बोलना, गाली देना और दूसरों का बुरा सोचना राहु को क्रोधित कर देता है। और तब वही राहु आपकी जिंदगी को नकारात्मकता से भर देता है। घर में कलह, धन की कमी, लड़ाई झगड़े, यह सब उसी का परिणाम होते हैं। राहु को शांत रखने के लिए आप गले में चांदी की चेन पहन सकते हैं।
यह साधारण सा उपाय भी आपको अपार धन संपत्ति और कारोबार में सफलता दिला सकता है। भाइयों और बहनों, आज का समय कठिन है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों की सफलता से दुखी हैं। ऐसे माहौल में राहु, शनि और केतु का संतुलन ही आपकी असली शक्ति बन सकता है। याद रखिए, राहु आपको कभी बोरी भर के नहीं देगा। वह आपको ऐसे अवसर देगा कि आप एक दुकान से दूसरी दुकान, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस और एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक का सफर तय कर लें। यही राहु की असली शक्ति है। तो दोस्तों, राहु को जितना प्रसन्न कर सकते हैं, कीजिए। सच बोलिए, सेवा कीजिए और भक्ति कीजिए। राहु आपके लिए ऐसे द्वार खोलेगा कि अमीर बनना आपकी तकदीर बन जाएगी। नमस्कार।